इमेजिन करो कि तुम कोई पब्लिक स्पेस में गए हो, जैसे कोई कैफ़े, थिएटर, शॉपिंग मॉल, फूड कोर्ट, रेस्टोरेंट। वहाँ पर तुम्हें एक सुंदर लड़की दिखती है और तुम जैसे तैसे हिम्मत जुटा के उसे अप्रोच करने जाते हो, पर तुम्हें वो आता देख बहुत ही ऑकवर्डली सीन से कट लेती है। हम इंडियन मर्द ऑलरेडी बदनाम हैं इंटरनेट पे क्रीपी होने के लिए, बट वी आर नॉट क्रीपी इनफ। हम इंडियंस हैं, हमें किसी भी चीज़ में पीछे नहीं रहना चाहिए। तो ये रहा आफ्टर आवर्स ऑफ रिसर्च एक साइंटिफिक वीडियो कि कैसे तुम 100% क्रीपी हो पाओ और तुम अपना पहला शब्द बोलने से पहले ही रिजेक्ट हो जाओ। तो चलो शुरू करते हैं। मैं तुम्हें 4 इजी स्टेप्स में बताऊंगा कि कैसे इतना क्रीपी हुआ जाए कि लड़की तुम्हें देखने से इनकार कर दे। स्टेप 1, अजीब तरह से दिखना। एक कॉन्सेप्ट समझो ऑफ द अनकैनी वैली इफेक्ट। क्या है कि जब कोई चीज़ ह्यूमन जैसी लगती तो है बट इट्स स्लाइटली ऑफ, तो हमारा ह्यूमन ब्रेन उसे देख के डर जाता है। इमेजिन करो वो क्रीपी डॉल्स या वो क्रीपी जोकर। अब तुम खुद को आईने में देखो। क्या तुम्हारे यहाँ पर बाल आ रहे हैं? क्या तुम्हारे होंठ फट रहे हैं? क्या तुम्हें जगह जगह पर अजीब सी दाढ़ी आ रखी है? क्या तुम एक बहुत ही ऑयली ग्रीसी लग रहे हो? कॉन्ग्रेचुलेशंस, तुम क्रीपी लग रहे हो। लड़की तुम्हें देखने से भी मना कर देगी। हमेशा ध्यान रखना कि कभी भी तुम ग्रूम्ड, ट्रिम्ड और शार्प नहीं लगने चाहिए। हमेशा तुम ऐसे दिखो कि लड़की बोले, यू, ये तो लड़का बीमार लग रहा है। सॉरी फॉर द इंटरप्शन, मुझे तुमसे ये कहना था कि अगर तुम्हारी लाइफ में कोई भी भसड़, परेशानी, दुविधा, डेकेडेंस, डेलूजन चल रहे हैं, तो मुझे जाके डीएम करो। हम उसे साथ में फिगर आउट करेंगे एंड देन लेटर मैं उस पर एक वीडियो भी लेकर आऊँगा ताकि क्लैरिटी मिल सके। और तुमने लाइक या सब्सक्राइब कर लिया क्या? अरे यार, थैंक यू सो मच, तुमने लाइक सब्सक्राइब कर लिया। आई नो तुम्हारे लिए फ्री था और इसमें मेरा बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो गया। तो चलो दोबारा से वीडियो में चलते हैं। पॉइंट नंबर 2, एम्बिग्विटी। हमेशा याद रखना कि तुम लड़की को फिजिकली मिक्स्ड सिग्नल्स दो। जब तुम स्माइल करो तो प्रॉपर ऐसे आंखों से, चेहरे से स्माइल मत करना। हमेशा आंखों को डेड रखना और हल्की सी स्माइल देना। या फिर तुम टोन से बहुत ही हंसते हुए हैप्पीली करना, बट तुम अपने हाथों को, बॉडी लैंग्वेज को ऐसे रखना ताकि तुम कंफ्यूज कर दो लड़की को कि तुम्हारी फटी पड़ी है या तुम उसे देख के खुश हो। क्योंकि लड़की हमेशा इस खौफ में रहनी चाहिए कि क्या तुम उसे अप्रोच करने आए हो या उसका मर्डर प्लान करने आए हो। तभी ही लड़की तुम्हें क्रीपी समझेगी। अदरवाइज वो गलती से तुम्हें अप्रोचेबल समझ लिया तो बहुत दिक्कत है। और हाँ, कभी भी लड़की को अप्रोच करने से पहले मोबाइल निकाल के अपने एक्सप्रेशंस, अपना हुलिया चेक मत करना। डायरेक्टली ही चले जाना ताकि तुम एक फाइनल बार ये चेक ना कर लो कि तुम्हारे एक्सप्रेशंस में कोई दिक्कत है या नहीं। स्टेप 2, क्रीपी बिहेवियर। 2016 में मैकैंड्रीव्स ने एक स्टडी करी थी ऑफ यूनिवर्सल क्रीपी बिहेवियर्स। उस बिहेवियर में एट द टॉप ऑफ द लिस्ट वाज पर्सनल स्पेस। तो याद रखना, जब भी तुम लड़की से बात करने जाओ तो हमेशा मुंह पे चढ़ के बात करना। क्योंकि क्या है, अगर तुम एक आर्म्स लेंथ ऑफ डिस्टेंस दे दोगे तो तुम उसकी पर्सनल स्पेस इन्वेड नहीं कर रहे होगे। एंड अगर तुमने उसकी पर्सनल स्पेस इन्वेड नहीं करी तो वो तुम्हें क्रीपी कैसे समझेगी। कभी भी जब तुम उसे इंटरैक्ट करने जाओ तो एक हैंडशेक या एक फिस्ट बम्प के साथ मत आना, ताकि जब वो फिस्ट बम्प करे तो तुम ये इस पोजीशन से दोबारा कैलिब्रेट कर पाओ कि तुम सही डिस्टेंस पे खड़े हो या नहीं। हमेशा डायरेक्टली यूं घुसते चले जाना लड़की के अंदर। दूसरा तरीका ऑफ हैविंग क्रीपी बिहेवियर इज नॉट अंडरस्टैंडिंग कि लड़की को कैसा लग रहा है। अगर लड़की तुम्हारी एक आंख की तरफ देखे, फिर दूसरी आंख की तरफ देखे, फिर तुम्हारे होठ की तरफ देखे, फिर इसी ट्रायंगुलर पैटर्न में मूव करती रहे, तो ये समझना कि लड़की गलत कर रही है। वो तुम में इंटरेस्टेड है, वो तुमसे डरी हुई नहीं है। अगर तुम चाहते हो लड़की डरे तो उसका साइन देखो पहले। अगर वो तुम्हारे माथे को देख रही हो या तुम्हारे इधर उधर देख रही हो, इसका मतलब है कि वो डरी हुई है। वो ही हमें करना है, उसी लड़की से तुम बात करते रहना। स्टेप 3, लड़की से चुपके रहना। हमेशा इस डर में जियो कि तुम अगर चले गए तो लड़की तुम्हें भूल जाएगी।
हमेशा कॉन्वर्सेशन को और ज़्यादा ड्रैग करने का ट्राई करो। कभी भी कॉन्वर्सेशन एंड करके लड़की से पहले कॉन्वर्सेशन को मत लीव करना, क्योंकि अगर तुमने कॉन्वर्सेशन को लड़की से पहले लीव किया तो तुम्हें मिस्टीरियस समझेगी। वो ये समझेगी कि तुम्हारी खुद की एक ज़िंदगी है, तुम अनफॉर्चुनेटली तब नीडी नहीं लग पाओगे। तुम्हें ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है, तुम्हें हमेशा नीडी और डेस्परेट लगना है। तो कॉन्वर्सेशन को ड्रैग करो, लड़की को फोर्स करो कि वो तुम्हें टॉलरेट करे। एक पब्लिक प्लेस में उसे हमेशा फोर्स करो और ऐसे दिखाओ कि तुम वहाँ पे खड़े खड़े उससे 1 घंटा बात करने वाले हो। अगर तुमसे एक लड़की को अप्रोच करते वक्त ये गलती हो गई कि तुम स्टेप 1 के विपरीत ग्रूम्ड रहे, या फिर तुम स्टेप 2 के विपरीत तुमने उसकी पर्सनल स्पेस का ध्यान रखा, तो अगर तुमने स्टेप 3 अकॉम्प्लिश कर लिया, अगर तुमने कॉन्वर्सेशन को ड्रैग ज़्यादा कर दिया, तो तब भी तुम नीडी लग सकते हो और तब भी तुम अपना मकसद पूरा कर सकते हो। स्टेप 4, नर्वस रहना। ये स्टेप 2 से कनेक्टेड है, जहाँ पर तुम जैसे एक्चुअली सोच रहे हो या जैसे एक्चुअली एक्ट कर रहे हो वैसे तुम लड़की को शो नहीं कर सकते। तुम हमेशा नर्वसनेस में हाथ यूं चलाना, हमेशा जब भी तुम पॉज लेना चाहो तो लाइक कर ऐसे बात करते रहना, हमेशा तुम आंखें यूं टिमटिमाते रहना, हमेशा तुम होठों को नर्वसनेस में यूं करते रहना। क्योंकि अगर तुमने बाय चांस लड़की को ये बोल दिया कि हाय सॉरी मैं थोड़ा ऑकवर्ड हूँ, तो लड़की तुम्हें अप्रोच करने देगी, वो तुमसे एंगेज कर लेगी। तुम्हें हमेशा उसे कंफ्यूज रखना है कि ये बोल कुछ रहा है, इसके दिमाग में कुछ और चल रहा है और ये फिजिकली कुछ और दिखा रहा है। कभी भी अपने पैरों के पंजे टाइटली स्क्वीज मत करना, ताकि तुम्हारी पूरी नर्वसनेस पैरों में कंसंट्रेट हो जाए और तुम्हारी बॉडी शांत रहे। कभी भी अपना एक हाथ जेब में रख के बात मत करना, क्योंकि अगर तुमने वो कर दिया तो तुम्हारे शरीर की इरेटिकनेस ख़त्म हो जाएगी। अंत में मैं तुमसे ये कहना चाहता हूँ कि तुम हमेशा लड़की को देखते ही उसे इस माइंडसेट से अप्रोच करना कि मैं तो इसी से ही शादी करूँगा, मुझे इसको विन ओवर करने की ज़रूरत है। हमेशा वो डेस्परेशन लेके चलना, ताकि तुम एक्सट्रीमली नर्वस रहो, ताकि तुम स्टेप्स 1 से लेके 4 तक चारों अच्छे से पूरे कर पाओ और वो डर जाए। कभी भी लड़की को ये मत शो करना या कभी भी अपने दिमाग में ये माइंडसेट मत रखना दैट यू आर हेयर फॉर अ गुड टाइम। तुम सिर्फ मज़े के लिए उसमें जेन्युइनली इंटरेस्टेड हो के सिर्फ मज़े के लिए उससे अप्रोच करने जा रहे हो। हमेशा ये दिमाग में रखना कि अगर ये लड़की चली गई तो मुझे और नहीं मिलेंगी। एंड या दैट्स इट फॉर टुडे। वीडियो पसंद आया तो लाइक दबाओ, सब्सक्राइब करके जाओ और कमेंट सेक्शन में लिखो क्रीपी, ताकि तुम कंफर्म कर सको कि हाँ अब से मैं 100% ऑफ द टाइम्स क्रीपी ही रहूँगा। अपना ध्यान रखना एंड आई विल मीट यू इन द नेक्स्ट वन। तब तक के लिए बाय बाय।